पर्व है खुशियों का, उजालों का, माँ लक्ष्मी का। इस दीपावली आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपकी दुनिया उजाले से जगमग हो और आपके घर माँ लक्ष्मी विराजे, यही कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज़ की खास पेशकश शुभ दीपावली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंह। दीपावली का त्यौहार वो त्यौहार है जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो किस तरह करें माँ लक्ष्मी की पूजा और किस विधि विधान से पूजा की जाए, इस महत्व को जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि पौराणिक मान्यता अनुसार आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं पंडित आशीष शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि माँ लक्ष्मी का पूजन किस तरह से किया जाए। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जय माता दी। तो आज जानेंगे किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए और पंडित जी हमें विधि विधान बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि पूजा की शुरुआत, किसी भी पूजन विधि की शुरुआत किन भगवान से शुरू करनी चाहिए। तो विस्तार से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले किन की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, प्रथम पूज्य हैं। भगवान श्री गणेश जी से हम इस पावन पर्व के इस अनुष्ठान पूजन का श्री गणेश करेंगे। सर्वप्रथम आप जल ग्रहण करेंगे शुद्धिकरण के लिए। हरि ओम केशवाय नमः पी लीजिए, माधवाय नमः पी लीजिए, नारायणाय नमः पी लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तराश्ये पुंडरीकाक्षा पुनातु हरिपुनातुः। स्वस्ति मंगलतिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आसन शुद्धिकरणीयं मां नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। जी, इसके उपरांत आप दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम प्रकाशम कुरु मे देवो दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जी, इसके उपरांत मंगल मंत्रों से भगवान श्री गणेश जी का, माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। ओम हरि ओम मायुं गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा, अम्बे अम्बिकें बालिके नामानयति कश्चन। सासस्त स्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रथम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ें, भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु हमारे सभी विघ्नों का, सभी कष्टों का निवारण हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो। ओम सुमुखश्चै कदंतश्चै कपिलो गजकर्णका, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, गणेशाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। इसके उपरांत आप संकल्प लेंगे, अपने परिवार के शुभत्व के लिए सभी का नाम मन में स्मरण करेंगे, अपना गोत्र स्मरण करेंगे। कहिए मम मम श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त वेदोक्त पूर्ण पूर्ण विधि विधि अनुसार अनुसार मम मम शुभ ग्रहे शुभ ग्रहे दीपोत्सव दीपोत्सव पर्व पर्व अंतर्गत अंतर्गत भगवती भगवती महालक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन पूजन कर्म कर्म कर्मणाः कर्मणा कृत मध्य कृत मध्य आवाहित आवाहित गौरी गणेश गौरी गणेश कलश वरुण कलश वरुण षोडश मातृका षोडश मातृका कुल देवी देवता कुल देवी देवता सहित सहित नवग्रह
नवग्रह मंडल मंडल देवता देवता सहित सहित प्रधान देवी प्रधान देवी भगवती भगवती महालक्ष्मी महालक्ष्मी देव्याः दिव्या पूजन पूजन भजन भजन अर्चन अर्चन मनन मनन चिंतन चिंतन कृतकर्म कृतकर्म कर्मणाः कर्मणा अद्य अद्य पूजन पूजन संकल्प संकल्प अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस अनुष्ठान का, इस पूजन का आपने संकल्प लिया कि किस विधि से, किस फल की, किस मनोकामना की प्राप्ति के लिए आप भगवती का पूजन करेंगे। इसके उपरांत प्रथम भगवान गुरु स्वरूप दीप देवता का आप पूजन करेंगे। ओम दीपज्योति परब्रह्मो दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम भो दीप नमोस्तुते दीपनाथाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि गुरुचरण कमलाभ्याम नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पृथ्वी देवी को भी आप प्रणाम करेंगे। ओम पृथिव्यै नमः भूम्यै नमः आधार शक्त्यै नमः। सिर से स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश जी, माता गौरी जी से प्रार्थना करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। भूर्भास्वा गणेशंबिकाभ्यां नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। अर्पित करेंगे। एक आचमनी जल अर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश जी के समक्ष। अनेनो कृतेनो गौरी गणेश देवताभ्यो नमः। प्रियंता नमो। बोले गौरी गणेश भगवान की जय। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्षगुं समान आयुः प्रमोखीः। भूर्भास्वा भगवते श्री वरुण देवताभ्यो नमः। कलश देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि प्रतिष्ठां समर्पयामि। भगवान कलश जी को स्पर्श करेंगे प्रतिष्ठा के लिए। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायि मामहेति च कश्चनो प्रतिष्ठां समर्पयामि। नमस्करोमि। भूर्भास्वा भगवते श्री वरुणाय नमः। इसके उपरांत भगवान श्री वरुण जी को जल से स्नान कराएंगे 4 बार। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे जलस्नानं समर्पयामि। भूर्भास्वा वरुणाय नमः। जलस्नानान्ते किसी भी विशेष पूजन में हमारे कुलदेवी देवताओं के स्मरण का भी विशेष महत्व होता है, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए श्री कुलदेवी देवताओं का भी इस षोडश मातृकाओं में पूजन का विधान है। चलिए ठीक है। ओम गौरी पदमा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेतौ वृद्धौ पूजाश्च षोडशो। भूर्भास्वा षोडश मातृकायै नमः। कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते नमस्कारान् समर्पयामि। आपने षोडश मातृका जी का ध्यान किया। इसके बाद जल से स्नान कराएंगे 4 बार। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगेषु जलस्नानीयं समर्पयामि नमः। भूर्भास्वा जलस्नानान्ते षोडश मातृकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद भगवती को वस्त्र अर्पित करेंगे। युवा शुभासा परिवीतियागा सौश्रेयान् भवति जायमानः तम धीराशः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र के उपरांत भगवती षोडश मातृकाओं को सौभाग्य चंदन सिंदूर इत्यादि अर्पित करेंगे। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। भूर्भास्वा षोडश मातृकाभ्यां नमः। जलगंध संपूज्यो। इसके उपरांत भगवती षोडश मातृका को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भास्वा षोडश मातृकाभ्यां नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते नमस्कारान् समर्पयामि। श्री षोडश मातृका जी को धूप दीप का दर्शन कराएंगे। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षे दीपकम दर्शयामि। षोडश मातृका भगवती की पूजन के उपरांत भगवान श्री नवग्रह मंडल देवता का हम ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु भूर्भास्वा नवग्रह देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। भगवान नवग्रह जी का ध्यान करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। इसके बाद भगवान नवग्रह जी को तिलक करेंगे। भूर्भास्वा भगवते नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः जलगंधाक्षत समर्पयामि नमः। अक्षत अर्पित करेंगे। भूर्भास्वा भगवते श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि नमः। भगवान नवग्रह जी को पुष्प अर्पित करेंगे। भूर्भास्वा नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। दूबा अर्पित करेंगे। इसके उपरांत भगवान नवग्रह जी को धूप दीप का दर्शन कराएंगे। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षे दीपकम दर्शयामि धूप दीपांते हस्त प्रक्षालनम। इसके उपरांत हम भगवती महालक्ष्मी का विशेष पूजन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी को चंचला का रूप भी दिया गया है। तो गुरुवार के दिवस पढ़ने से कहीं ना कहीं स्थिर लक्ष्मी की भी हमें प्राप्ति होती है। यह शुभ इस दिवस का महत्व है। तो चलिए अब लक्ष्मी पूजन की शुरुआत करते हैं, विधि से शुरू करें। सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती महालक्ष्मी, इस दीपोत्सव पर्व पर हम सपरिवार आपकी सेवा में, आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं और हमारे जीवन का समस्त प्रकार का अंधकार इस दीपोत्सव पर्व की दीपमय रोशनी से यह अंधकार समाप्त हो। हमारे जीवन में, हमारे मन में ज्ञान का, बुद्धि का प्रकाश जागृत हो। इसी मनोकामना के साथ भगवती का ध्यान करेंगे। ओम या श्री स्वयं स्वकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वम। भगवती महालक्ष्मी नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते आवाहनं समर्पयामि। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। इसके उपरांत भगवती का पूजन प्रारंभ होते ही हम दीप मालिका को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप मालिका का प्रकाश जब फैलेगा उसी प्रकाश में भगवती का हम चिंतन मनन, उनका पूजन करेंगे। तो आइए भगवती महालक्ष्मी जी के ध्यान, उनके आवाहन के उपरांत दीप मालिका प्रज्वलित करते हैं। ओम दीपज्योति परब्रह्मो दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम भो दीप नमोस्तुते साज्यम च वर्ति संयुक्तम बन्धिना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहम। हे भगवती महालक्ष्मी, यह प्रकाश हमारे जीवन में प्रकाश करे, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, आपसे कामना है। इसके उपरांत भगवती महालक्ष्मी जी को 4 बार जल से स्नान कराएंगे। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि नमः। भूर्भास्वा भगवती महालक्ष्मी नमः। इसके उपरांत भगवती को वस्त्र अर्पण करेंगे। भूर्भास्वा महालक्ष्मी नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते भगवती महालक्ष्मी जी का तिलक करेंगे। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसके बाद भगवती को अक्षत अर्पित करेंगे। चूँकि दीपावली गुरुवार के दिवस में पड़ रही हैं, अतः जिन कन्याओं को इच्छित वर की वो कामना रखती हैं, वह भगवती महालक्ष्मी जी को हल्दी से विशेष तिलक करें। और जो सौभाग्यवती मातृशक्ति है, वह भगवती को लाल रोली से विशेष तिलक करें। और प्रयास करें कि चूँकि गुरुवार को भगवती महालक्ष्मी जी का दीपोत्सव पर्व पड़ रहा है, तो पीले फूल यदि ज़्यादा से ज़्यादा भगवती की पूजन में उपयोग हों तो बड़ा ही शुभदायी है, बड़ा ही कल्याणकारी है। क्योंकि नारायणी नमोस्तुते भगवान श्री वासुदेव का भी इस क्रम में उनका स्मरण हो जाएगा। तो भगवती महालक्ष्मी जी को पुष्प अर्पित करेंगे।
ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि भयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां भगवती महालक्ष्मी नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमः। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी जी को खील और बतासे अपनी अंजलि में लेके और 5 बार भगवती को अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्रुं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुस्तां कां शोष्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तर्पयां तृप्तां तर्पयन्तीं भूर्भास्वा भगवती महालक्ष्मी नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमः विशेष नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी जी को आपने यह साहित्य अर्पित किया। इसके बाद धूप दीप का भगवती को दर्शन कराएंगे। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षे दीपकम दर्शयामि धूप दीपांते। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी जी को आप नैवेद्य और बहु प्रकार के फल अर्पित करेंगे। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्ष गुंसेष्णोर्द्योः समवर्ततो पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना भूर्भास्वा भगवती महालक्ष्मी नमः। माँ महालक्ष्मी जी को पायस खीर और अनार का फल बहुत ही प्रिय है, तो भगवती को महालक्ष्मी जी को अनार का फल अर्पित किया। प्रणाम करेंगे, निवेदन करेंगे, भगवती यह नैवेद्य और फल स्वीकार करें। इसके बाद भगवती को जल पिलाएंगे। ओम मध्ये मध्ये जलाचमनीय मुत्रा पोषणीय प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि भगवती महालक्ष्मी नमः। भगवती महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती महालक्ष्मी जी, आपकी कृपा हमारे परिवार में सभी प्रकार की समृद्धि के रूप में बनी रहे। यह पर्व हमारा पूरा परिवार बड़ी प्रसन्नता से बड़े प्रेम से हर वर्ष मनाता रहे, ऐसी कृपा हमें आपकी प्राप्त हो। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि भूर्भास्वा महालक्ष्मी नमः। एक आचमनी जल अर्पित करेंगे। अनेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी नमः प्रियंतान् नममो। इसके उपरांत भगवान कुबेर जी जो धनाध्यक्ष हैं, उनका भी इस पूजन में उनका मनन, उनका चिंतन, उनका सम्मान उनका भी होता है। तो एक पुष्प में सभी प्रकार का साहित्य लगा के भगवान कुबेर जी को प्रणाम करेंगे। भूर्भास्वा भगवते धनाध्यक्षाय नमः जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए कुबेर जी महाराज की जय। इसके बाद भगवती को विशेष जो दीप मालिका है उसका दर्शन कराएंगे, वह अर्पित करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम प्रकाशम कुरु मे देवो दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हे भगवती शुभम करोतु कल्याणम, हमारे परिवार में शुभ हो, परिवार का कल्याण हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति हो। इस दीप मालिका के साथ इस दीपोत्सव पर्व में हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। अब इस पूजन से धन की समृद्धि तो भगवती महालक्ष्मी जी आप पे कृपा करेंगी कि आपको धन धान्य से भर देंगी, आपके परिवार में समस्त प्रकार के सुख संसाधन का आशीर्वाद दे देंगी। किंतु उनको किस प्रकार हम उपयोग करें, उस धन को किस प्रकार हम उपयोग में लाएं, यह सद्बुद्धि हमें भगवान श्री गणेश जी से प्राप्त होती है कि आपके पास जो भगवती की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, उस धन को किस प्रकार आपको व्यय करना है, किन कार्यों में आपको खर्च करना है, इसका आशीर्वाद हमें भगवान श्री गणेश जी से सुविचारों, शुद्ध विचारों के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्राप्त होता है कि भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त धन को शुभ कार्य में, दान में, पुण्य में, सामाजिक हित में हम उनका व्यय करें। दुर्व्यसनों में हम उस धन को, उस भगवती की कृपा को व्यय ना करें। इसी हेतु से भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन एक साथ करने का विधान है। तो पंडित जी, पूजन जी से जाना किस प्रकार से दीपावली का पूजन किया जाता है, और आशा करते हैं कि आप भी इसी क्रम में पूजा अर्चना संपन्न करेंगे। और आप सभी को बंसल न्यूज़ की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।